मैं हूँ रचना और आज आपके सामने मैं लेके आई हूँ एक बाल कहानी। तो चलो सुनते हैं बाल कहानी। अच्छा, तो आप लेके आई हैं बाल कहानी। सुनाइए सुनाइए सुनाइए। नमस्कार, मैं हूँ रचना रावत और वाकई आपके लिए मैं आज एक बाल कहानी लेकर के आई हूँ। मैं आज लाई हूँ एकजुटता में है ताकत। ये है मनोहर चमोली यानी कि मनु की कहानी। मनु जी हैं तो उन्होंने लिखी है, ढूंढते ढूंढते मुझे मिल गई तो सोचा चलिए आज इसी को ही शेयर करते हैं। इसके पीछे क्या शेयर करने का मेरा मकसद है ये हम कहानी के एंड में डिस्कस करेंगे, तभी बताएंगे। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत करती हूँ। चंकी चूहे का रो रो कर बुरा हाल था। अब वो क्या करे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। चंकी के बैल हष्ट-पुष्ट थे, उनके जाने का उसे बहुत गम था। अरे नहीं नहीं, वो मरे नहीं थे। दरअसल राजा शेर की सवारी चंकी के खेतों के सामने से गुजर रही थी। चंकी उस वक्त अपने बैलों के साथ खेत जोत रहा था। तभी राजा को चंकी के बैल पसंद आ गए। राजा ने चंकी के बैल जबरन छीन लिए। उसने अपने दरबारियों को आदेश दिया कि वो बैलों को सीधे महल ले आए। बेचारा चंकी विरोध भी नहीं कर पाया। दरबारियों में लोमड़ी, भेड़िया, लकड़बग्गा ये सब के सब थे। वे बैल को मार मार के महल की तरफ ले जा रहे थे। चंकी बहुत मेहनती था, जल्दी उठता था, हल उठाता था, अपने बैलों को हाँकता था और खेतों की ओर चल पड़ता था। चंकी खेत जोतता, बीज बोता, निराई गुड़ाई करता, फसलों को समय समय पर पानी दिया करता। उसकी मेहनत से फसलें लहलहाया करती थीं। चंकी समय समय पर अपने फसलों की देखरेख करता, उनको अच्छे से काट लेता, अपने भंडारों में भर लेता। छोटा बड़ा हर पक्षी, हर जानवर उसको ऐसे देख करके बहुत रिस्पेक्ट करता था। सब चंकी की मेहनत को खूब सराहा करते थे। कोई भी मुसीबत में होता तो चंकी सबसे पहले उसकी मदद करने के लिए आता था। चंकी इतना अच्छा था। चंकी को देख के हर कोई कहा करता था, चंकी तो हमारी शान है। मगर आज तो हद ही हो गई। राजा चंकी के बैल ले गया, वो भी जबरन। यह खबर आग की तरह फैल गई। तभी चंकी के पास सब दौड़े दौड़े चले आए। सबने चंकी को घेर लिया और उससे पूछा, भाई चंकी, आखिर माजरा क्या है, हुआ क्या था? तभी चंकी ने सारा का सारा किस्सा सुनाया और वो उन सबके सामने रो पड़ा। चंकी का रोना देखकर चींटी बोल पड़ी, हम राजा को सबक सिखाएंगे। चींटी ने सीटी बजाई और तभी इतनी सारी चींटियां पीछे से आ गईं। किस चीज के लिए? सिर्फ चंकी की मदद करने के लिए। फिर उसके बाद केकड़ा बोला, राजा है तो क्या हुआ, ऐसा तो कोई भी किसी के साथ लूटपाट कर सकता है। केकड़े ने ताली बजाई और क्षण भर में वहां सैकड़ों केकड़े आकर मौजूद हो गए। हजारों मकड़ियां आ गई। बिच्छुओं की फौज से खेत भर गया। कांव कांव करते कौवों का जमघट लग गया। बाघ, चील, उल्लू और चमगादड़ का तांता लग गया। सबने मिलकर विशाल काय रथ बना लिया और फिर रथ राजा के महल की ओर चल पड़ा। रथ के पीछे पीछे पशु पक्षियों का फौज चल पड़ी। फौज ने कोहराम मचा दिया। चूहों के दल ने राजा के अन्न भंडार पर हमला बोल दिया। महल में भगदड़ मच गई। ये सब देखकर राजा का सलाहकार यानी कि सियार हांफते हुए उसके पास पहुंचा। उसने शेर से कहा, महाराज महाराज, गजब हो गया। चंकी ने चूहे पे महल पर हमला कर दिया। हमारी फौज उसकी फौज का सामना करने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर चंकी को उसके बैल वापस नहीं किए तो सब तबाह हो जाएगा, सब तहस नहस हो जाएगा। चंकी के बैल छोड़ने में ही समझदारी है। महाराज मत कीजिए ऐसा। राजा ये सब कुछ सुनकर के डर गया और तुरंत उसने चंकी के बैलों को छोड़ दिया। युद्ध शुरू होने से पहले ही समाप्त हो गया। चंकी को उसके बैल मिल गए। सब नाचते गाते वापस लौट गए। चंकी अपने बैलों को चूम चूम करके प्यार करने लगा। तो ये थी कहानी। चंकी ने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों की मदद करी थी, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब चंकी को लोगों की मदद की जरूरत पड़ गई। ऐसे में उन सभी लोगों ने चंकी की मदद करी जिनकी मदद पहले कभी चंकी ने की हुई थी। ऐसे में देखा गया कि उन लोगों के अंदर एकता थी। एकता में बल होता है। एकता, यूनिटी। अगर ये यूनिटी नहीं तो कोई भी आसानी से हमें तोड़ सकता है। समाज हो, घर परिवार हो या कोई देश हो, अगर वहाँ यूनिटी नहीं है तो आपके दुश्मन आपको आसानी से तोड़ सकते हैं।
लेकिन अगर हम सब साथ हैं तो हम किसी भी तरह का संकट पार कर सकते हैं। आज सोशल मीडिया में बहुत तरह की चीज़ें शेयर की जाती हैं। काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हिंसात्मक होती हैं। तो ऐसे में मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ इस तरह की चीज़ शेयर की जाए जो कि इस हिंसा से कुछ समय के लिए ही हमें थोड़ा सा दूर कर सके। इस तरह के वायलेंट चीज़ें जो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं, उन चीज़ों से हम कुछ क्षण के लिए दूर रह सकें। जिस तरीके से आज हम लॉकडाउन में अपना समय काट रहे हैं, ज़्यादातर वक्त हमारा फ़ोन में ही गुजरता है। सोशल मीडिया पर किस किस तरह के वीडियोस वायरल होते हैं, बहुत तरह की चीज़ें दिखती हैं। हम तो देखते ही हैं, साथ में हमारे बच्चों के हाथों में भी इस तरह के फ़ोन होते हैं और वो भी ये सब कुछ देखते हैं। तो ऐसे में एक छोटी सी कोशिश है कि इस तरह के वीडियोस भी अगर सोशल मीडिया पर शुरू होते हैं तो थोड़ी ही सही इनोसेंसी तो बाकी रहेगी।